हमारा महान देश भारत भले ही विश्वगुरु बनने के लिए आउटर पर खड़ा हो, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक नागरिकों द्वारा आज भी जातीय भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है। इसका सजग उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में देखने को मिला है। यहाँ के कृषि विभाग के गोदाम प्रभारी पद पर तैनात कर्मचारी ने विभागीय अधिकारियों पर जातीय आधार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर नदी में कूदकर आत्महत्या की धमकी दी। गोदाम प्रभारी का राप्ती पर खड़े होकर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गोदाम प्रभारी का वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। गोदाम प्रभारी सुनील कुमार हर्रैया विकास खंड के कृषि विभाग के गोदाम में गोदाम प्रभारी के पद पर तैनात हैं। गोदाम प्रभारी के उत्पीड़न से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को उपनिदेशक कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। सुनिए अपने ऊपर जातीय आधार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले गोदाम प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में क्या क्या बोला। डीडी साहब के जांच के उपरांत 16 तारीख में ये मेरे गोदाम पर गए थे जांच करने के लिए। मैं वहाँ मौजूद मिला था। वहाँ पर प्रेटिलाक्लोर एक दवाई थी जिसका अभी सीज़न आया नहीं है। एक पेटी का टोटल 6 पेटियाँ थी, 60 लीटर दवा थी। एक पेटी मेरे गोदाम पर मौजूद थी। एक पेटी का मैंने पैसा जमा कर दिया था 10 लीटर का। 4 पेटियाँ मैंने किसानों को बांट दी गई थी, जिसका पैसा मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पैसा जमा नहीं कर पाया। इसी कारण बस इसी को ध्यान रखते हुए डीडी साहब ने मुझे गबन का आरोप लगाते हुए मुझे सस्पेंड कर दिया। और दूसरी बात यह है, गोदाम पर एक अवैध व्यक्ति रहता है, पंकज, उसका नाम है अजय कुमार गिरी। पंकज सिंह की जगह रहता है। पंकज सिंह 4th क्लास का कर्मचारी है। वो बहुत दबंग आदमी है यहाँ का। वो फर्जी रूप से मेरे ऊपर प्रेशर डलवाता रहा है हमेशा, जब से मैंने गोदाम का प्रभार लिया है। और मुझे मारने की, जान से मारने की धमकी देता रहा है कि तुम्हें वेतन निकालना है इसका, और वेतन नहीं निकालोगे तो मैं जान से मार दूंगा मैं। अब क्या रणनीति है आपकी? अभी तो निलंबन तो वापस ले लिया गया है। निलंबन वापस लिया है, लेकिन जो पंकज सिंह ने मुझ पर जान से मारने की धमकी दी है डीडी साहब के खिलाफ, जो बिना मतलब का मेरा सस्पेंशन लेटर बनाया है। 30 तारीख को इनका ट्रांसफ़र हो गया है और 4 तारीख को मेरा अचानक सस्पेंशन लेटर बनाया गया है इनके द्वारा, जो कि असंवैधानिक है। मुझे पहला पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी। मुझसे गलती हुई, अगर कहीं गलती होती तो मुझे बताना चाहिए था, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड किया है। अचानक ऐसा कौन सा दबाव पड़ गया? विभागीय जांच और कार्रवाई तो होती ही रहती है, अचानक ऐसी कौन सी बात आ गई कि आप जो है आत्महत्या तक के बात आ गई? बात आत्महत्या के मान सम्मान की बात आ रही थी। यहाँ पर पंकज सिंह मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था। गोदाम पर भी आया था, दबंग आदमी है, गाड़ी से आता है, 4-6 गुंडे उसके हमेशा साथ में रहते हैं। और मुझे एकांत में बुलाकर धमकी देता है कि तो वो सस्पेंड हो चुका है, अभी सस्पेंड है इस समय। टीपी साहब के द्वारा नवंबर में उसकी जांच हुई थी। वो अचानक उन्होंने निरीक्षण किया था, वो गोदाम पर मिला नहीं था। उसकी जगह दूसरा व्यक्ति गोदाम पर रह रहा था, जिसका नाम अजय कुमार गिरी है। वो हमेशा से गबन करता आया है पहले से भी, और मेरे साथ भी उसने गबन किया है दवाइयों का और बीज का। जातीय भेदभाव का आपने जो है आरोप लगाया है, तो क्या इस तरीके से विभाग में किनके द्वारा ये सब जातीय भेदभाव किया जा रहा है? जातीय भेदभाव यही किया जा रहा है, जो आदमी 15 साल से कभी गोदाम पर झांका नहीं। जैसा कि गांव के सभी क्षेत्र के किसान भाई बताते हैं कि हमने कभी किसी पंकज नाम के व्यक्ति को नहीं देखा है। और उसके बाद में फिर भी उसका वेतन निकल रहा है, और मेरी गलती क्या है इसमें? फिर भी उससे कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया डीडी साहब द्वारा। अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण पहले से भी होता रहा, लेकिन कभी भी उसे सस्पेंड नहीं किया गया। वो डीडी साहब के सामने हमेशा साथ में हमेशा घूमता हुआ पाया जाता है, ऑफिस में रहता है हमेशा डीडी साहब के साथ में। तो जातीय भेदभाव नहीं है तो क्या है मेरे साथ? बता रहे हैं कि वो सस्पेंड है, सस्पेंड चल रहा है, तो कैसे सस्पेंड फिर कह रहे हैं सस्पेंड नहीं किया गया? किससे? पहले आप कह रहे हैं कि पहले सस्पेंड हो चुका है। हाँ, वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं आप सस्पेंड नहीं हुआ है। नहीं, 6 महीने पूर्व में सस्पेंड किया गया। 6 महीने पूर्व में नवंबर में सस्पेंड हुए हैं। किसके द्वारा हुई तो बताओ? पीपीओ सर इंद्र सिंह गौतम के द्वारा। अब आपकी क्या मांगे हैं? क्या जैसे सस्पेंशन वापस ले लिया गया, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं पूरे सारे कर्मचारी, तो क्या आपकी रणनीति होगी?
क्या आप चाह रहे हैं, क्या मांगे मेरी हैं आपकी? रणनीति ये है डीडी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने अवैध तरीके से मुझे फंसाया है, मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया है। पंकज सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, जितनी सैलरी उसे मिली है वो उसकी रिकवरी कराई जाए, जिसमें सभी क्षेत्र के किसान भाई से आप जांच करा सकते हैं उस चीज़ की। और मेरे लगभग 10 कर्मचारी हम लोग नए आए थे वहाँ पर, वो भी सब इसी बात को जानते हैं। 1.5 साल पहले हमारी लगभग ज्वाइनिंग हुई है, वो सब जानते हैं। उन्होंने कभी किसी ने उस बंदे को नहीं देखा है वहाँ पर। आप अपनी मांगे मंगवाने के लिए कितना कुछ संघर्ष करेंगे? मैं अपनी मांगा मनवाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। मैं आत्महत्या कर लूँगा अपनी, अगर ये नहीं हुआ तो। कृषि विभाग के गोदाम प्रभारी के पद पर तैनात सुनील कुमार ने इस वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि छोटी जाति का होने के कारण उप निदेशक प्रभाकर सिंह व अन्य 3 कर्मचारियों द्वारा अत्याचार व उत्पीड़न किया जा रहा है और उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। गोदाम प्रभारी ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि पंकज सिंह नाम का एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जो पिछले 15 वर्षों से उनके गोदाम पर तैनात है, लेकिन पंकज सिंह ड्यूटी पर न आकर अपने स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी करवाता है। पंकज सिंह का फर्जी साइन बनाकर वेतन निकाला जाता है। गोदाम प्रभारी का आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पंकज सिंह कभी ड्यूटी पर नहीं आता, ऐसे में उसका वेतन निकालने के लिए दबाव बनाया जाता है और वेतन न निकालने पर उसका उत्पीड़न किया जाता है। उसके अनुसार न करने पर उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। गोदाम प्रभारी के वायरल वीडियो में आरोप है कि असंवैधानिक कार्य न करने पर बिना कोई कारण या बिना कोई नोटिस के उन्हें निलंबित कर दिया गया। वायरल वीडियो में सुनील कुमार ने कहा है कि अगर उनकी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार कृषि उप निदेशक प्रभाकर सिंह, एडीओ एजी शिवरतन, संतोष वर्मा, पंकज सिंह होंगे। गोदाम प्रभारी का वीडियो वायरल होते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सुनील कुमार का निलंबन वापस लिया गया और उन्हें बहाल किया गया है। बलरामपुर कृषि भवन पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए एक साथी ने कृषि विभाग के बारे में क्या क्या बोला। ये कल की डेट में हमारे यहाँ, मैं गुरमीत सिंह, अध्यक्ष सेवा संघ बलरामपुर का जिलाध्यक्ष हूँ, और हमारे साथी आज कल का एक मामला जो निलंबन का था, सुनील कुमार प्रभारी हरैया बीज गोदाम के, उनके निलंबन के मामले को लेकर सब लोग आज एकत्र हुए हैं। उन्होंने कल एक निलंबन के बाद जैसे वो इतना घबरा गए कि उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने अपनी जो सत्यता थी उसके बारे में, जो उनका निलंबन हुआ था उसको उन्होंने गलत ठहराया और उन्होंने उसका जिम्मेदार जो कुछ साथियों को बताया, जिसके बाद वो गायब हो गए और हम लोगों को उनकी कोई सूचना रात भर नहीं रही। पूरा जो भी हमारा कृषि परिवार है उनके लिए परेशान रहा, उनके परिवार से संपर्क किया गया लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिले। जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार गलत है। इस प्रकार से तत्काल निलंबन की कार्रवाइयाँ जो विभाग में की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए की जा रही हैं। यदि किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसकी जांच कराई जाए। जांच के उपरांत अगर हमारा कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस निलंबन को जैसा कि रात में बहाल किया गया है वो एक बहुत उचित कार्य नहीं है कि आप निलंबन और बहाली तत्काल कर दे रहे हैं, और इसका एक संदेश ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई खामियां थी निलंबन है जिस कारण उनको बहाल तत्काल किया गया है। तो आगे से भी हम लोगों का, सभी हमारे कृषि परिवार, हमारे अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की यही मांग है कि अधिकारी जिस प्रकार से निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं ये उचित नहीं है और इसके लिए एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। हमारे कर्मचारियों पर अनावश्यक जो दबाव बनाया जाता है कार्य का, अत्यधिक कार्य का दबाव है हमारे कर्मचारियों पर, एक से अधिक काम एक साथ करने का, उनसे उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसी कारण से वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, यही हमारे संगठन का कहना है। ये जैसे निलंबन हुआ और निलंबन वापस हो गया, जी। अब आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अब आप लोगों की क्या रणनीति है, किस प्रकार की? आज जो हम लोग एकत्र हुए हैं क्योंकि सुबह तक सुनील जी के मिलने की कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं थी और उनके परिवार से भी लोगों के यहाँ पहुँचने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनके सहयोग के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और इस जो का कृत्य जो ये था निलंबन का, अनावश्यक रूप से इसकी हम लोग निंदा करते हैं। उसकी निंदा करने के लिए, उनकी भर्त्सना करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आगे से इस प्रकार की कार्रवाइयाँ ना हो इसकी मांग हम लोग करते हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसे आगे से हम लोगों को जो आश्वासन जो
हमारे अधिकारियों की जो आगे बातचीत उनसे होती है, उसके बाद ही हम लोग उस पर डिसीजन लेंगे। वहीं पूरे मामले पर कृषि उपनिदेशक प्रभाकर सिंह ने गोदाम प्रभारी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गोदाम प्रभारी द्वारा निलंबन की कार्रवाई पर दबाव बनाने के लिए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। गोदाम प्रभारी के निलंबन को वापस कर लिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ बुधवार को उत्पीड़न से नाराज कर्मचारियों ने उपनिदेशक कृषि कार्यालय पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सुनिए कृषि उपनिदेशक प्रभाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या क्या कहा। नहीं, मेरे संज्ञान में तो हैं और इनके यहाँ जो है गोदाम पर कुछ जो है अनियमितताएँ थी, जिसके कारण इनको निलंबित किया गया था। और ये जो है इसके बाद दबाव में लेने की एक कोशिश रही है इनकी, और इनके एसोसिएशन के अनुरोध पर तथा अपने उच्चाधिकारियों के अनुरोध पर इनका मैंने निलंबन समाप्त कर दिया है और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जो है जांच अधिकारी मैंने उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तुलसीपुर बलरामपुर को नियुक्त कर दिया है और आरोप दे करके उनकी जो जांच आएगी गुण दोष के आधार पर निर्णय लेके उनको जो यथाउचित शासकीय नियमावली में दंड प्रावधान होते हैं वो दिए जाएंगे। नहीं सर, वहाँ पे उन्होंने एक किसी का वेतन जो है ज़बरदस्ती जो है निकलवाने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये क्या मामला है? ये मैं नहीं जानता किसका वेतन है क्या है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है।